मनीष गर्ग। खबर मेहर। सतना सिविल अस्पताल मेहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे अस्पताल के भवनों के निर्माण में गुणवत्ता में कमी को देख मेहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने लगाई उपनियंत्री को जमकर फटकार लगाई। मेहर विधायक ने ठेकेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि काम गुणवत्ता विहीन पाए जाने पर भुगतान नहीं होगा। मेहर सिविल अस्पताल में कल स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मेहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ समाजसेवी जन भागीदारी के सदस्य पीडी अग्रवाल, डॉक्टर जितेंद्र पांडे एवं तहसीलदार जितेंद्र पटेल के अलावा जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एल.के. तिवारी, डॉक्टर आर.एन. पांडे एवं पार्षद मनीष पाठक के अलावा सिविल अस्पताल में पदस्थ समस्त डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहा। बैठक में विचार विमर्श के बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर आर.एन. पांडे ने प्रस्तावना रखी। इसके साथ ही डॉक्टर एल.के. तिवारी ने भी इस मौके पर अस्पताल की आवश्यकता अनुरूप व्यवस्था एवं विभागीय जानकारी मेहर विधायक के सामने प्रस्तुत की, जिस पर मेहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने पहले तो कड़क रूप दिखाते हुए कहा कि अस्पताल पार्क गार्डन नहीं है जहां लोग घूमने आते हैं, वहां पर लोग परेशान होकर पहुंचते हैं, कोई बीमारी से, कोई सड़क दुर्घटना से। ऐसी स्थिति में वह सिविल अस्पताल में आने के बाद डॉक्टर से राहत की उम्मीद रखता है, लेकिन ऐसी स्थिति में डॉक्टरों की दुर्व्यवहार से आमजन को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। हमें ऐसी व्यवस्था करनी है जिसके लिए ड्यूटी पर तैनात सभी डॉक्टर अपनी 8 घंटा ड्यूटी को कर्तव्य मानकर करें, अन्यथा नौकरी छोड़ दे। जिन डॉक्टरों को ओपीडी और स्वास्थ्य व्यवस्था को निरंतर चलाने में समस्या हो वह तत्काल काम छोड़ सकते हैं। ले लूंगा मैं। हाँ, सिविल अस्पताल मैहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो बन रहे हैं अस्पताल, तो इस विषय में सर कुछ बताएंगे आप? देखिए, मैं 9 हॉस्पिटल बन रहे हैं, तिलौरा जी, ककरा जी, इटमा और सगमनिया जी, तो इनको जाके मैंने निरीक्षण किया, हमने इनको पैसा दिया जी, मड़ाई का भी सैंक्शन हो गया, जी, तो अपन 65, 68 लाख रुपए दे रहे हैं। जी, अब ठेकेदार लेकर के उसको गुणवत्तापूर्ण काम ने, अब जैसे पंचायत भवन जो बने थे, जी, पंचायत पहले 8 लाख की आती थी, आज हम पंचायत को 38 लाख रुपए दे रहे हैं। जी, तो अगर ढंग से काम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? हमको काम तो लेना पड़ेगा। जी, तो अगर कड़क नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा? मेरा ये उद्देश्य था, मेरा कोई किसी को जलील करना या अपमानित करना नहीं था। जी, और फिर अपन तो दिन रात दौड़ रहे हैं, जी, काम तो देखेंगे। मैहर में पोस्टिंग है तो मैहर से ट्रांसफर, अब तुम इतने अप्रोच वाले हो तो आप रामनगर चले जाओ, जी, अब वहाँ बीएमओ क्या समझो बन जाओ, जी, लेकिन आपकी मैहर में पोस्टिंग है तो आपको ड्यूटी मैहर में देना पड़ेगा। जी, ऐसे सारे 3 डॉक्टर थे मैहर के जो बाहर जाके बीएमओ बैठे थे, जी, मैंने हड़कंप मचाकर सबको वापस ले आया। जी। अब जो वापस ले आया ड्यूटी करनी पड़ रही तो सबको तकलीफ हो रही है। अच्छा, ये स्थिति यह है। और सर ये मैहर में एक्सरे रूम भी है, वहाँ दो लड़कियां काम करती है, वहाँ तीसरा जबकि मतलब एक्स्ट्रा स्टाफ भी दिया गया था, पर वहाँ वो लड़कियां सिर्फ काम करती हैं, औरतें। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, वो एक्सरे नहीं सोनोग्राफी थी। नहीं, एक्सरे रूम अलग है, सोनोग्राफी का अलग एक्सरे है। सुनिए, तो एक्सरे रूम है, एक्सरे रूम अलग है। सतना में 2 सोनोग्राफी है, मैहर में 3 सोनोग्राफी है। मैहर में 3 है? हाँ, ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे। अच्छा, ये तो मैं गहराई पे नहीं गया, नहीं ये सब लिप जाते। अच्छा, तो जब मेरे को जानकारी मिली तो मैंने प्रभारी को टाइट किया, जी, बता भैया भूकंप आ जाएगा, तो उसने टाइट कर दिया। तो जब टाइट कर दिया तो जो डॉक्टर उसका दुरुपयोग करते थे तो वो समझ नहीं पाए और हल्के पत्रकारों को व्यवस्था करके पत्रकारों से उछलवा दिए कि डॉक्टर ने आदेश जारी कर दिया कि सोनोग्राफी 2 दिन ही होगी, जबकि उसने ऐसा नहीं बोला। उसने एक्चुअल डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जिनको सोनोग्राफी करने का लिखने का अधिकार था। जी, सोनोग्राफी तो मजाक थोड़ी ना है। हाँ, कोई मजाक वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से चलती है। जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला प्रकरण उसमें लागू होता है। जी, तो वो वाला प्रकरण था, उसको अपन गहराई तक नहीं जाएंगे, जी। नहीं तो किसी का नुकसान हो जाएगा।
सर वो तो आपने सोनोग्राफी का बताया सर। मैहर में एक्सरे रूम है, वहाँ पर 2 औरतें काम करती हैं वहाँ पर। हाँ, पर वहाँ तीसरा चौथे का मतलब लेडीज है वहाँ। हाँ। जेंट्स भी वहाँ नियुक्त हुआ था, पर जेंट्स का पता ही नहीं वहाँ पर। और प्लस कुर्सियां जो हैं सब पुराने जमाने की वहाँ रखी गई हैं, जबकि सब मैं जगह पूरे। आप मेरे को बता दिए भैया, मैं अब भी जानकारी ले लेता हूँ। हाँ, और पुराने जमाने की कुर्सियों की कुर्सियां रखी सुनिए तो, हैं। जैसे आप कभी ऐसी जानकारी मिलती है, जी आप मेरे को तुरंत बताएंगे, मैं एक्चुअल जानकारी भी दे दूंगा और जो गलती होगी उसको दूर करूंगा। जी मैं तो अभी ऐसी कुर्सियां दी हूँ जो एयरपोर्ट में लगती है, बढ़िया वीवीआईपी, अच्छी मोटी हैवी जी स्टूल की। अभी तो मैंने 24 लाख का सामान दिया हॉस्पिटल को। जी मैं नादन को एक दिया फ्रीजर, बदेरा को एक दिया फ्रीजर, जरियारी को एक दिया फ्रीजर, अंदरा को एक दिया फ्रीजर, जी एक सभागंज को दिया फ्रीजर, तो मैहर को दिया फ्रीजर। जी अपने को तो कोई दिक्कत नहीं। मोहन यादव जी के, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो इफरात पैसा दे रहे हैं। जी। कोई कमी नहीं पैसे की। पर वहाँ सर एक्सरे रूम में पूरे मैहर में तो अच्छी अच्छी कुर्सियां हैं, मैंने देखा है। पर वहाँ एक्सरे रूम में 2 पुराने जमाने की कुर्सियां हैं भाई और नहीं देखा भाई, हाँ, मैं बल दबा दूंगा, मैं हाँ। बिल्कुल नहीं देखा। और प्लस सर वहाँ स्टाफ भी 2 की जगह 4 होना चाहिए, तो 2 ही स्टाफ है बस। मैं पता कर लेता हूँ।